80 बच्चे हों या फिर 100 बच्चे हों, जब तक इन्हें पगार मिलेंगी तब तक चालू रखेंगे। ऐसे अगर हमारा स्कूल बंद हो गया तो क्या होगा? अरे क्या हुआ तुझे प्रीतम? क्या हुआ प्रीतम? ठीक तो हो ना तुम? अरे ये तो बहुत तप रहा है। अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? उठाओ इसे, उठाओ लेके चलो, लेके चलो। बहुत सीरियस बात है क्या डॉक्टर? यस मैडम, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ट्रीटमेंट हमने चालू कर दिया है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट मैडम। उसके पिता को फोन कर दिया है, शायद वो बस आ ही रहे होंगे। हाँ प्रीतम, सही कह रहे हो। प्रीतम, क्या होता है? मेरा बेटा। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम। डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर। मैं उसका पिता हूँ। मेरे बच्चे को क्या हो गया? अचानक उससे क्या हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है? कल तक तो पूरी तरह से ठीक था डॉक्टर साहब। मैं सदमे में आ गया हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए, मेडिकल के हिसाब से बहुत सीरियस केस है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट लैब में शुरू हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, बस रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। आप कैसी कोशिश कर रहे हैं? आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट किसने दिया? मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते। आप किस तरह के डॉक्टर हैं? अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो कहीं और ले जा सकते हैं। चलो डॉक्टर। लेकर जाऊंगा। गवर्नमेंट स्कूल में लेकर जा सकता हूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। देखिए ना मैडम, ये मेरे बच्चे को बचा नहीं रहे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं किस तरह से शांत रहूं मैडम जी? वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। श्रीकांत जी, उसकी आखिरी इच्छा क्या है आप जानते हैं? उसकी इच्छा? मुझे तो नहीं पता। उसने आपको कुछ बताया? मैं जानती हूँ। वो क्या मैडम जी? वो हमारे सीएम से मिलना चाहता है। क्या कहा? वो एक बार सीएम से मिलना चाहता है। सीएम से? अच्छा, वो सीएम से मिलना कोई पेड़ से आम तोड़ने के जैसा है क्या? बड़ी भाग दौड़ करके अपॉइंटमेंट मिलती है, तब भी उनसे मिलना नहीं हो पाता है। अगर ये पागल मर भी गया तो भी नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा ये मैं बताऊंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नंदिनी है और मैं सरस्वतीपुर के गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षिका हूँ। हमारे स्कूल का एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा है। ये आप उसी के मुंह से सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम है। मैं सरस्वतीपुर के गवर्नमेंट स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। डॉक्टरों का कहना है मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा। मेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मुझे सीएम सर से मिलना है और मिलकर उनसे मुझे कुछ बातें शेयर करनी है। भगवान के लिए इस वीडियो को उन तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। इस सनसनी खबर से पूरे राज्य में खलबली मच गई है। इस विषय पर राज्य सरकार किस प्रकार का कदम उठाएगी, यही सभी राज्य के लोगों का प्रश्न है। ओके, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा अचानक उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की उस बच्चे की आखिरी इच्छा है। ऐसे में ये देखना है कि उस बच्चे की आखिरी इच्छा माननीय मुख्यमंत्री पूरी करते हैं या फिर नहीं। बस इसी का इंतजार रहेगा। जी सर, ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है, इसके बारे में तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सर, ये वीडियो रातों रात ही वायरल हुआ है सर। ठीक है, टीआरपी के लिए ये टीवी वाले कुछ भी दिखाते रहते हैं। ये सब बनी बनाई कहानियां होती है, रहने दो। अगर एक बीमार बच्चे को सीएम के पास देखने का समय नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं सर, है। उन्हें समाज के लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं सर, शायद इस बच्चे से मिलने से हमें कुछ फायदा मिले, ये हमारे काम आ सकता है। सुनो, किसी को झूठा आश्वासन देने से नहीं, बल्कि अच्छा काम करने की वजह से हमें वोट मिलता है, ठीक है? हाँ, अब जरा चेक करो और बताओ कि आज का प्रोग्राम क्या है। और अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार बच्चे के पिता खुद भी हमारे चैनल के माध्यम से राज्य के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक फाइटर और एक पिता हूँ। मैं एक पहलवान बना। मेरा बच्चा भी मेरी तरह पहलवान बने। मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है उसे। मेरी बदकिस्मती कि भगवान उसे मुझसे छीनना चाहते। डॉक्टर ने कहा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे।
उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी और उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये है उस बच्चे के पिता की दर्द भरी आवाज। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए टीवी 6 पर। हेलो हेलो नंदू, उस समय तुम कवर स्टोरी करने के लिए कह रही थी ना, चलो करें क्या? कल की ब्रेकिंग न्यूज देख लेना। हाँ हेलो नंदू, अभी अभी आई है एक और ब्रेकिंग न्यूज। हॉस्पिटल में भर्ती उस बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री। सर, क्या आप उस बच्चे की इच्छा पूरी करेंगे? अरे मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ, उसे बिना मिले कैसे बता सकता हूँ कि उसे क्या चाहिए? मिलने तो दो उसे। चलो रास्ते से हटिए। सर नमस्कार। सर रहने दो। सर नमस्कार। ओहो, पहलवान हो ना तुम? अच्छे हो ना? सर मैं आपको अब तक याद हूँ। क्यों भूल जाऊंगा? तुम जब मैसूर में कुश्ती लड़ने के लिए आए थे तब वहाँ का सचिव बनकर मैं ही आया था। हा? सर अगर मैं आपको अब तक याद हूँ तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। सर वो मेरा बेटा है। ओह, वो तुम्हारा बेटा है? हाँ सर आपसे बात करने का वो रास्ता देख रहा है सर। अच्छी बात है, मैं मिल लूंगा। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। सर लेटे रहो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रीतम सर। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो और दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है सर। हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, भले ही चाहे वो क्यों ना एक डॉक्टर हो या फिर पियून हो या फिर वो कोई राजनेता क्यों ना हो, वो लोग हमेशा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएं। यही कायदा आप आगे लागू कीजिए सर। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? फायदा और घाटा देखने के लिए ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है सर, ये बच्चों के भविष्य के लिए है। कितने ही छोटे छोटे स्कूल बंद हो चुके हैं सर, क्या आप ये बात जानते हैं? देखो बच्चे, ये सब मेरे अकेले का काम नहीं है। कायदा हो या कानून हो, इसे लागू करने के लिए देश में कुछ नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पता है ना? और कुछ कहना चाहते हो? मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, वो मैंने आपको बता दी सर। देखो बेटा, तुम्हारा उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जल्दी से ठीक हो जाना। देख रहा ना बेटा? हाँ पापा। कितना अच्छा है। यही वो स्कूल है जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की थी। अच्छा पापा। यहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। श्रीकांत, कैसे हो तुम? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे आज भी याद है तुम कैसे कुश्तीबाजी करके अपने विरोधियों को धूल चटा देते थे। एक बार की बात है जो मुझे याद है, जब तुम अखाड़े में थे और तुमसे टक्कर लेने कोई पहलवान नहीं आया, इतना खौफ था तुम्हारा उस वक्त। छोड़िए मास्टर जी, हम यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। उन सब बातों को छोड़िए, मैं यहाँ पर अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए आपके पास आया हूँ। क्या श्रीकांत, तुम भी कोई और स्कूल नहीं मिला क्या? क्यों? इस स्कूल में क्या समस्या है? समस्या तो कोई नहीं है, मुझे तो यहाँ अपनी ही चिंता है। देखिए, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे को यही पढ़ाऊंगा। इसके आगे मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं। मिस्टर प्रीतम,
Which standard do you studying? I am studying in 7th standard St. Mary's School, Bangalore. देखा, यही प्रॉब्लम है। देखा ना तुमने कैसे पटपट करके अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। जब मैं इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा तो यहाँ के बच्चे टीचर क्या बराबरी करेंगे। हमारे पास वैसे भी बहुत कम बच्चे हैं। जब इसे ऐसे बात करते देखेंगे तो वो यहाँ आना छोड़ देंगे। बंद करिए सब। मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा और कहीं नहीं। अगर इसे पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा दीजिए, नहीं तो ये खुद अपने तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो। ओके, तुम इसे यहाँ भेजना शुरू करो। मैं तुम्हारा क्लास टीचर तुम्हारी क्लास लूंगा और नैया पार लगाऊंगा। ये लो प्रीतम, इस पे साइन करो। शरबत पियोगे क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, 1 कप चाय बोल दो। शक्कर कम रखने को बोलना। शरबत में तो 1 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन चाय तो महंगी पड़ेगी। ए गुंडा, सर 2 कप चाय लिया। ठीक है सर। जब तक चाय बनकर आती है तब तक तुम स्कूल ही देख लो। हाँ, सारे पेपर ठीक से चेक कर लीजिए। चल बेटा, तुझे स्कूल घुमाता हूँ। हे गुंडा, सर चाय कैंसिल। मैं तो लेने ही नहीं गया। बाप रे, इसे हैंडल करना तो बड़ा सरदर्द वाला काम होगा। ऊपर से इसका बाप पहलवान, किसी दिन गुस्सा आ गया तो चटनी बना के चट कर जाएगा। क्या बात है राम भैया, बहुत खुश लग रहे हैं। मैडम, जब ऐसे गाने बजते हैं तो अच्छा लगता है। अरे क्या हुआ माँ? माँ ठीक हो ना? 1 सेकंड भैया, रिक्शा हो रोकिए। गया आपको माँ? माँ उठो ना माँ, उठो ना। आपको क्या हो गया माँ? माँ उठो ना, आंखें खोलो ना। मैडम जी। श्रुति, कौन है ये? ये मेरी माँ है मैडम। क्या जी। हुआ? बीमार हैं? अभी तो ठीक थी, लेकिन पता नहीं अचानक से बेहोश हो गई। घबराओ मत बेटा, ऐसे मामले में डिहाइड्रेशन हो जाता है। हाँ? माँ उठ जाओ ना माँ, आंखें खोलो ना माँ। माँ प्लीज उठ जाओ माँ। माँ आंखें खोलो ना माँ। श्रुति, उठो ना। तुम एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। ले लो ना बेटा। स्कूल अच्छा लगा ना बेटा? पापा, मुझे ये स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे छोटा मत समझना। बहुत सारे लड़के यहाँ से पढ़कर बड़े आदमी बन गए हैं। यहाँ के बच्चे बहुत संस्कारी हैं। देखते ही सबको नमस्कार करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। और किसने मारा है? बताओ मुझे, डस्टर किसने मारा है? कौन है वो? इस बदमाश से डस्टर मारा है मुझे। हाँ? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। कौन है आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ। पापा, आपसे ही पूछ रही हैं। जी, मैं श्रीकांत हूँ और ये मेरा बेटा प्रीतम। मैं इसे स्कूल दिखाने लाया था। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7th स्टैंडर्ड। ओह, मैडम जी, आपका नाम? नंदिनी है। ओह, मिस नंदिनी। मैं ठेके के पास से भी गुजरता हूँ ना, तो मेरी बुलेट का साउंड सुन के वहाँ पड़े नशे में टल आदमी को भी होश आ जाता है और वो प्रार्थना करता है कि राव प्रताप ठेके पे ना आ जाए। और दूसरी तरफ तू भाई। लोड आ गया क्या? आ गया भाई। कितना आया है? 50 बोरी भाई। तो 40 बोरी उतार लो। भाई, अगर 50 बोरी में आप 40 बोरी ले लोगे तो स्कूल के बच्चे क्या खाएंगे भाई? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नंदिनी मैडम सवाल करेगी। बाकी हेड मास्टर वो तो कुछ भी नहीं पूछता भाई। देख, कपड़े, अंडे और आटा, अगर ये चीजें बच्चों को फ्री मिलेंगी तो गांव के सारे बच्चे स्कूल आने लगेंगे। वैसे भी स्कूल में आना ही कौन चाहता है? सिर्फ वही आते हैं जो पिछड़े और वंचित समुदाय के लोग हैं। अगर इन्हें भी ढंग की शिक्षा मिलने लगी
तो वो नौकरी करने लगेंगे और हमें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। लेकिन हम तो हमेशा मूंछों पे दाव दे के जिए हैं। मैं किसी को भी इज्जत नहीं दे सकता। वो तो यहाँ आकर उन्हें अच्छे से पढ़ा रही है भाई। कौन है वो? कोई सावित्री बाई फूले जो बच्चों की जिंदगी बनाने निकली है। मैं उसे गांव से बाहर निकाल के रहूंगा, देखता रहे। ठीक है बेटी, संभल के जाना। ठीक है माँ। ध्यान से। हाय। हाय, मेरा नाम प्रीतम है। तुम बेंगलोर से यहाँ पढ़ने क्यों आए हो? मेरे पापा यहीं के रहने वाले हैं, इसीलिए वो मुझे इसी गांव में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तूने मेरे पैसे लिए स्कूल जाने के बाद तेरा क्या हाल करता हूँ। ए देख, हमारी दोस्तों की लड़ाई हो गई। पूरा गाँव हाँ, चल, अरे शांत रह, चल। छोड़ना, छोड़। अरे रुको। क्या हुआ? तेरी तो पवन क्या हुआ? क्यों लड़ पता रहा है है? इसने मेरे साथ क्या किया? हे उधर देख यार, पवन कुछ खा रहा है यार, देख। अब मैं तुझे एक मैजिक दिखाऊंगा। क्यों बे, आज कोई खास बात है क्या? अरे आज मेरा बर्थडे है हैप्पी बर्थडे भाई। छोटे। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक्स। चल आज तेरे लिए एक छोटी सी रील बनाता हूँ। हाँ बनाओ ना। मैजिक दिखाऊंगा जिसमें 2 की जगह 4 हाथ दिखाऊंगा। ए मोबाइल ले और रिकॉर्ड कर। ठीक है, करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगा जिसकी कीमत 1000 रुपए से ज्यादा है। मैजिक बर्थडे स्पेशल छोटू के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दिखाएंगे 2 नहीं 4 हाथ। हाँ, बस इतनी सी बात थी। चलो स्कूल। एक बार स्कूल से वापस आने दे। नहीं, क्या करता है तू? देख लेना। विश्राम। यस सर। मेघना, यहाँ आओ। ये है मेरी भतीजी मेघना। अब से ये इसी स्कूल में पढ़ाई करेगी। वाह, क्या बात है। ये तो एकदम चांद की तरह है। मेघना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I am Meghna. I was studying in 7th standard in Don Bosco Convent School, Bangalore. Now I am going to study here. Okay, take your place. ये यहाँ आई है ताकि बाकी लोगों को इंस्पायर कर सके, ताकि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। जितने ज्यादा एडमिशन होंगे हमारा स्कूल उतना डेवलप होगा। यस यस मैडम, करेक्ट टेलिंग। यू सी चिल्ड्रंस, अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें उस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। पीछे हटे तो गड्ढे में गिरेंगे। यू शुड अंडरस्टैंडिंग। अरे बाप रे, हमारे हेडमास्टर को हर जगह अपनी नाक डालने की आदत है। सुनिए जी, आप अपनी इंग्लिश खुद नहीं समझते तो ये बच्चे लोग कहाँ से समझेंगे? चलो प्रेयर शुरू करते हैं। सावधान। सो ब्यूटीफुल। यहाँ तो बैंगलोर से भी ज्यादा अच्छा है ना? श्रुति। हाय। नमस्ते नमस्ते मैडम। बेटा। माँ, ये नमस्ते। हमारी टीचर है। उस दिन दवाई के लिए इन्होंने पैसे दिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका बहुत उपकार है। ऐसा मत बोलिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैडम अब तो बहुत आराम है। अच्छा। मेरी बस एक ही उम्मीद है कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करे। अमीर लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत स्कूल होते हैं, लेकिन हम जैसों के पास गवर्नमेंट स्कूल का ही सहारा है। ये पूरा दिन आप ही के बारे में बात करती रहती है। अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो मैडम जी आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरी भी बच्ची की तरह है। इसे अच्छे से पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा करूंगी मैं। आपकी उम्मीद और इसकी इच्छाएं सेम है, जिसे ये हर हाल में हासिल करेगी। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। नमस्ते। चलो। हाँ ठीक है। पापा,
क्या है? पापा एक फेयर एंड लवली खरीद कर दो ना। फेयर एंड लवली? हाँ? आज तक चेहरे पर पाउडर तो लगाया नहीं, फेयर एंड लवली क्यों बोल रहा है? लगता है बड़ा हो गया है बेटा। ओह, साहब शीशे के सामने खड़े हैं। क्यों साहब जी, आप तो हीरो की तरह तैयार हो रहे हो, मामला क्या है? कुछ नहीं पापा, बस स्कूल जा रहा हूँ ना इसीलिए। अच्छा, इसीलिए थोड़ा अच्छे से बन के जा रहा हूँ। सबके बीच चमकना जरूरी है ना। क्या चमकाना चाहते हो? चेहरा पापा। उसकी क्या जरूरत पड़ गई? नहीं तो क्या, स्कूल में अपने अंडरवेयर को चमका कर ले जाऊँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, जब मैंने उसे नहीं देखा तो पूरा गांव कैसे देखेगा भला? आप मुझसे क्या चाहते हो? ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, चलो जाओ। मुझे लाए भी खुद है और डराते भी खुद है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया बेटा। बड़े लोगों की तरह डबल मीनिंग में बात करनी शुरू की ना, तभी मैं समझ गया कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। क्या बात है? ए मेघा। हाँ बोलो। एक मैजिक दिखाऊं क्या तुम्हें? पता नहीं कौन से मैजिक की बात कर रहे हो। एक मिनट, मैजिक के लिए मना क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम दिखाओ मैजिक, मैं हूँ तुम्हारे साथ। 2 की जगह 4 हाथ देखोगी क्या? हाँ? ये कैसे हो सकता है? लगता है ये लोग पागल हैं। चलो हम चलते हैं। अच्छी जगह मिली है बैठने अरे के ये लिए। क्या, नई साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो तुम? क्या बताओ भैया, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन ये यहाँ खामखा बैठकर अपना टाइम बर्बाद करता रहता है। यहाँ बैठकर कुत्तों की तरह बन खाता रहता है। मैं घर के जानवरों को देखकर थक गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इस जानवर के पास बन खाने के लिए चला आया। तुझे क्या? तू पागल हो गया है क्या? औरत के साथ इस तरह से बात की जाती है क्या? भैया कुछ समझाइए ना इसे। क्या, मैंने तो कभी अपने बाप की भी नहीं सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। हाँ, रुकते हैं, यहीं रुकते हैं। गाड़ी पुरानी हो गई है लेकिन बैलेंस कमाल का है। भाई कॉफी। क्या पहलवान साहब, लगता है तुम्हारी चैंपियनशिप नहीं रही, नहीं तो भला तुम यहाँ क्यों आते? चैंपियनशिप क्या चीज होती है अखाड़े में खड़ा पहलवान जानता है, ना कि वो जो पीछे बैठकर बातें करता है। तो इसीलिए मुझसे बिना लड़े भाग गए थे क्या? फिर दोबारा यहाँ पे क्यों आ गए तुम? तुम नहीं जानते, बुझी राख के नीचे आग सुलगती रहती है, और जैसे ही राख हटाओ उसके अंदर की आग ज्वालामुखी बन जाती है। इससे क्या हो गया? ऐसा क्यों हंस रहा है? कायर हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं, यही होता है उनका बिल्डअप। आग, ज्वालामुखी, मैं हर आग बुझा सकता हूँ। ये डॉन सिर्फ बातें बनाना जानता है, करता कुछ भी नहीं है, बस डॉन गिरी झाड़ता रहता है। चप्पल में कांटा लग गया? नहीं, कांटा तो तुझे लगा है, जिसे मैं इस चप्पल से बाहर निकालूंगा। अरे यार सुनो। अरे रुक रुक, अभी तू क्या बोल रहा था, ये तू भूल गया क्या? अब मैं सीधा घर जाऊंगा और अपने कुत्ते को छोड़ दूंगा, वो यहाँ पे आके अच्छे से तेरे साथ निपट लेगा। भेजू क्या? क्यों भाई? इसने ऐसा क्या किया है जो इतना अकड़ कर चल रहा है? हमारा स्कूल है ना, उसमें ये APMC अध्यक्ष है। इनके जैसों को पावर मिल गई तो स्कूल बंद ही समझो, और उसके बाद टीचर स्कूल में कपड़े धो रहे होंगे। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग टी बना। ठीक है भाई। स्टूडेंट्स, आज का लेसन है खुद पर भरोसा करो। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी। उसके पास एक वॉचमैन था, पर वो उसे कभी ठीक से सैलरी नहीं देता था। एक बार एक चोर को उस आदमी की संपत्ति के बारे में पता चला और उसने उस वॉचमैन से एक अच्छी डील की कि अगर वो उसे बताएगा कि सारी संपत्ति कहाँ रखी है तो वो उस आदमी को पूरे 2 लाख रुपए देगा। उस वॉचमैन ने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे, तो उस वॉचमैन ने उसे बता दिया कि उस अमीर आदमी ने सारी धन दौलत एक कमरे में बंद करके रखी हुई है। रात को उस चोर ने दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन उस दरवाजे के पास एक कुत्ता पहरा दे रहा था। उसने उसके सामने कुछ बिस्किट डाल दिए, पर उसने खाए नहीं। उस चोर ने बहुत कोशिश की, पर कुत्ता टस से मस नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं ईमानदारी। जो आप पर विश्वास करता है उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सब लोग समझ गए ना? समझ गए मैडम।
वेरी गुड। मैं तो बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, आज घर जल्दी आ जाऊंगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। अच्छा मैडम, जब आप क्लास में होती हैं तो बच्चे बिल्कुल शांत बैठते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाने जाते हैं तो सर खा जाते हैं हमारा। इतना ही नहीं मैडम, वो तमीज से पेश भी नहीं आते। मारती हूँ तो अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और तो और उनमें से कोई एक गंदी गंदी गालियाँ भी देता है मैडम। बात बात पर घर वालों को बीच में लाना उनके लिए आम बात है। मैं तो इन सब चीजों से थक चुकी हूँ मैडम। मैं हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जल्दी ट्रांसफर हो जाए। ऐसी बात नहीं है मैडम, गांव की बोलचाल में ये गाली गलौज बड़ी आम बात होती है। जब तक 2-4 सुन न लें तब तक खाना हजम ही नहीं होता है। एक बात बताता हूँ मैडम, मैं यहाँ पर पैसों के लिए काम करने के लिए नहीं आता हूँ। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है। अगर मैं यहाँ काम ना करूँ तो मेरे पास कमाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ जो मिलता है वो मेरी पॉकेट मनी है, बस इसलिए। आई एम वेरी हैप्पी कि आखिरकार मुझे ट्रांसफर मिल गया। सबसे पहले तुम यहाँ से निकलो, तुम ही सबसे बड़ी मुसीबत हो। अच्छे से जलाना, पता नहीं तू कैसे काम मैं गैस जला रहा हूँ, तुम्हारा मुंह नहीं जला रहा हूँ। जला के देखना। तुम दोनों सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो? हमेशा झगड़ते रहते हो, थोड़ा चुप करो ना। चाचा, लो ड्रामा तुम चालू मेरी हो हालत के बारे में नहीं जानते। मैंने इस पर बहुत भरोसा किया। मैंने 5 एकड़ जमीन बेचकर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, पर वो सब इसने गवा दिए चाचा। अरे याद कर, 5 वोट मिले थे ना। वो वोट किसके थे? किसके? मेरा, मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, मेरे पापा का और मेरी बहन का, यही 5 वोट थे। मेरे पास एक घर है, वहाँ जाने में डर लगता है। घर जाने से डर लगता है? मगर क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी मार मार के इसका भरता ना बना दे। मुझे बीवी से डरने वाला नामर्द साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो मत शांत हो जा, मत चला जा, निकल जा। अब ये कौन है भाई? ये राहु प्रताप का भाई है। इसने एक लड़के का ऐसा मुंह फोड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। भाई एक चाय देना। पहले तो अपना पुराना हिसाब चुकता कर। लिख ले, बाद में दे दूंगा। तेरे बाप की दुकान है क्या? उसने उसके पास ही कुल्ला कर दिया था, इसलिए उसने मारकर उसके दांत ही बाहर निकाल दिए। उससे इतना मारा कि वो ठीक से मुंह से बोल भी नहीं पा रहा था। इस राहु प्रताप को आप लोग जानते नहीं, बहुत खतरनाक इंसान है, कोई भी टिक नहीं पाता इसके सामने। पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ से आ रहा है? वो खुद पुलिस स्टेशन से ही आ रहा है। तो ये बात है। ऐसा तो होना ही था। ये ले, इसे भी एक चाय पिला दे। मैं चलता हूँ। हाँ, पहलवान जी यहाँ पंचायत लगाएंगे ऐसा सोचा था, लेकिन ये तो ऐसे ही निकले जा रहे हैं। ए पवन। यस सर। तू 3 में पैदा हुआ था या 6 में? मैं तो सही समय पर पैदा हुआ हूँ सर। तू अभी आधा ही पैदा हुआ है, आधा भी हुआ ही नहीं है, ऐसा डाउट हो रहा है मुझे। मुझे तो आपके पैदा होने पर डाउट हो रहा है। कोई उल्टा बोल रहा है, शरारती क्या अंधेरे में पैदा होने वाला। अब इसका यहाँ क्या काम पड़ गया? क्या रे बिरादर, आराम है क्या? आराम है, इसीलिए तो पैर पर पैर रखकर बैठा हूँ ना। गांव है तो पेड़ होंगे ही, और पेड़ है तो कबूतर बैठेंगे। तो जैसे कबूतरों को मैंने बहुत देखा है। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ ठीक है। मुझे किसी विषय पर आपसे बात करनी है सर। आप जरा मेरे पास आइए। मैडम आप जरा इधर हटिए। मैडम इसके कितने आप जरा उधर जाइए। सबको थोड़ा इधर उधर करना ही होता है। आप कहिए क्या कह रही थी आप? सर मैं कह रही थी कि दीवारों का कलर उड़ रहा है, सारा पेंट निकल चुका है। और एक बात सर, नल में पानी भी कम हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है सर। और सर शौचालय भी। शौचालय की तो प्रॉब्लम हर जगह थोड़ी बहुत होती ही है। देखो, जो काम मुझे करना था वो मैं कर चुका। जो फाइल जहाँ पहुँचानी थी वो फाइल वहाँ पहुँचा चुका हूँ। ठीक है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? थैंक यू सर, प्लीज सर जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलता हूँ। तो चलता हूँ बिरादर, तो पैर पे पैर डाल के बैठ जा। ठीक है, आप जाइए। मैं ये सब सफा चट करने के चक्कर में हूँ, ये लोग मुझसे ही काम करवा रहे हैं। नए नए टीचर है ना। इनका एटीट्यूड देखकर लगता है कि इन्होंने फाइल आगे भेजी भी होगी। पहले ये गांव के जूते खाता था और अब बच्चों के जूते खाने की सोच रहा है। ऐसे लोग होंगे तो गांव का क्या हाल होगा? जरा उधर तो देख। चपाती के ऊपर गुड़ और कपूर की खुशबू की तरह एकदम गदगदा रही है। गदगदा नहीं,
खिलखिला रही है। अरे वही तो कह रहा हूँ। ए किडनी, तेरे घर पे तो पूजा होने वाली है, हमें बुलाएगा कि नहीं? ए, मेरे पापा ने कहा है या तो अपना ही दिमाग खराब करो या दूसरों का, दोनों में से कुछ नहीं किया तो पैदा होने का मतलब ही क्या है? अच्छा ऐसा है तो फिर तूने अपने बाप की पैदाइश है ये दिखाने के लिए सब कुछ किया क्या? मेरे पापा का सीक्रेट है, जाने दो। छुट्टी हो गई। तुमने नोट्स तैयार कर लिए कि नहीं? ए नोट छोड़, मैंने तो पूरी बुक तैयार कर ली। फिर तो पक्का हम तेरी राइटिंग समझ ही नहीं पाएंगे। हे देखो ना, प्रीतम तुम्हें फॉलो कर रहा है। अच्छा? ओए तू कुछ भी कर ले पर वो मुड़ के नहीं देखेगी। चल जाने दे, छोड़ यार। अरे जरा देखो वो मुझे देख रहा है कि नहीं। ए क्यों, क्या हो गया? क्यों रे, सोने के लिए का तो सपने देखने लगा? बहुत देख लिए तूने सपने। चल अब उठ जा। ऑमलेट तैयार है। ये लो। इनसे मैं कैसे कहूँ? नंदू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलो। ये कोई स्कूल नहीं है कि परमिशन लेकर बोलोगी। तुमने कभी किसी से लव किया है क्या? ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ भी तो नहीं, बस मुझे जानने की क्यूरियोसिटी थी। किया था। ओ अच्छा, बताओ कब? कॉलेज में, लेकिन वो भी वहीं खत्म हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कहीं जॉब लग गई थी तो वो चला गया, और मुझे यहाँ जॉब मिल गई तो मैं यहाँ आ गई। फिर तुम उसे दोबारा नहीं मिली? नहीं, मैंने पता लगाया कि वो किसी ऑफिस में काम करता है, लेकिन मैंने भी कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं नंदू, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। सच बताओ, क्यों पूछ रही हो? वो कोई मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। अच्छा, कौन है वो? मैं नहीं जानती। जैसे ही उसके बारे में पता चले मुझे आकर बताना, ओके? पता होता तो नहीं बताती क्या? देखो मेघना, भावनाएं बदलने की भी एक उम्र होती है। मजाक मस्ती चलती रहती है, लेकिन किसी हाल में बहकना नहीं चाहिए। इस उम्र में हमारी जिंदगी एक कोरे कागज की तरह होती है, और उस पर हम जितने खूबसूरत चित्र बनाएंगे हमारी जिंदगी उतनी खूबसूरत हो जाएगी। अगर थोड़ा सा कलर कम ज्यादा भी हो तो चित्र बेकार हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ समझ रही हूँ? हाँ मैं समझ गई नंदू। गुड। खाना खाओ, कल स्कूल भी है ना? तुम्हारे बिना ये कैसी जिंदगी, भले ही पुराना हो गया पर गाना बहुत अच्छा है। नमस्ते। 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 मैडम जी, हेडमास्टर साहब ने आपको केबिन में बुलाया है। अच्छा? हाँ मैडम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। आपने मुझे बुलाया सर, क्या बात है? तो क्या बताऊं आपको मैडम, अगले हफ्ते बीईओ आने वाला है यहाँ। समझ में नहीं आ रहा वो किस लिए आ रहा है, किस बारे में बात करेगा, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको तो पता ही है हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए मैंने उन बच्चों की लिस्ट बनाई है जो स्कूल नहीं आ रहे। आप उनके घर जाकर उनके पेरेंट्स से बात कीजिए। सर, मैं एक टीचर हूँ और आप हेडमास्टर हैं, आपका जाना अच्छा रहेगा। ये मुझे भी पता है मैडम, लेकिन अगर आपकी जगह मैं गया तो वो सब मुझे ऐसे ही लौटा देंगे जैसे मेरे सिर पे बाल नहीं है। लेकिन वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपको जाने को कह रहा हूँ। यू मस्ट गोइंग टू बच्चों के घर एंड कैच ऑल द सारे बच्चे। ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश मत बोलिए। वो क्या फ्लो में निकल जाता है। ये लीजिए, ये है वो लिस्ट। सबके घर जाकर ढूंढना आसान काम नहीं है, इसलिए कुछ बच्चे और टीचर अपने साथ ले जाइए। ओके सर। ठीक है। मैडम, क्या उन्होंने आपको लिस्ट दी? लास्ट टाइम उन्होंने मुझे भी दी थी, इस बार आपको चुना गया है बस। बताइए सर, अब हमें क्या करना होगा और कहाँ जाना होगा?
अगर हम अपने साथ गाँव के बच्चों को ले जाएंगे तो आसान होगा। अरे मैं हूँ ना मैडम, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। नहीं सर, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीईओ आने वाले हैं। अगर उन्होंने अभी ये काम नहीं किया तो बाद में बच्चों को वापस लाना आसान नहीं होगा। देखिए मैडम सुनिए, अब हम सिस्टम को तो बदल नहीं सकते। काम पूरा होने तक लोग किसी भी हद तक जाएंगे। एक बार काम निकल गया तो हमसे सवाल करेंगे, हमें सिर्फ एडजस्ट करना चाहिए। मैं आपके साथ चलता हूँ, देखता हूँ बच्चे कैसे नहीं आते। चलिए, मेरे रहते बच्चों को तो आना ही पड़ेगा। देखता हूँ मैं भी। मुझे सब कुछ पता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करना मेरे सामने। लोग सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद दूसरी गली में जाएंगे। मैडम सब नमस्ते। लोग कहाँ जा रहे हो? शामन्ना की बेटी बड़ी हो गई है, उन्होंने प्रोग्राम रखा है, उसी के लिए हम जा रहे हैं। तुम्हें चलना है क्या? तो उन लोगों का जाना तो बनता है, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? मैडम आप आगे चलिए, मैं जरा इससे बात करके अभी आता हूँ। ठीक है? ओके ओके ठीक है। चलो चलो, तुम लोग भी मैडम के साथ जाओ। अच्छे से जाना है, अच्छे से पढ़ाई किया करो तुम लोग। अच्छा, इनका कोई मेल नहीं है। खाना ठूसने के बाद यहाँ आकर बैठ जाते हो और आने जाने वाले लोगों को टोक कर परेशान करते हो। मैं तेरे नाक में उंगली डालूंगा और घुमाकर मुंह से निकालूंगा। मैं तो तुमसे बहुत दिनों से मिला नहीं था, इसलिए सोचा कि तुमसे कुछ बातचीत हो जाए। कहाँ इतने बिजी रहते हो? ऐसी भी कोई जिंदगी है बताओ? जो यहाँ करते हो वही मुंबई में भी किया करते थे। हेलो, वहाँ मेरा सैंडल का बिजनेस था। ए बेवकूफ, सैंडल का बिजनेस नहीं जानता क्या? शक्ल से तो ऐसा लगता है गाय के गोबर से निकला हुआ कीड़ा है। सैंडल की बात करता है। मास्टर, मैथ के मास्टर जी, मैंने गलती कर दी जो आपको यहाँ पर बुलाया। आप जाइए और खाकर वापस आइए। ये हुई ना बात का पेट देखता नहीं है, औरतों की तरह लेकर घूमता है। ए, तू किस तरफ देख रहा है? जल्दी से चाय बनाना। ये ले। अबे पानी था, ड्रामा क्यों कर रहा है बे? पानी है? वो सुखदेव सैंडल का बिजनेस बोलकर मेरा दिमाग खा रहा था, मैंने उसके मुंह में ही सैंडल डाल दी। बिरादर सर, क्या आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते? हमेशा गुस्से में रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैडम अगर आप अच्छे से बात करोगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, उन्हें हजम नहीं हो पाता है। होशियार रहना, नहीं तो गाय की तरह दिखने वाले लोग कब लात मारते पता नहीं चलता। ए मल्लावा, ए मल्लावा। कौन आया अरे है? मैं हूँ बिरादर मास्टर, पहचाना कि नहीं? अच्छा तू तुम्हारा है? बेटा कहाँ गया है? वो कहीं भी गया हो, तुझे उससे क्या मैं है? उसे स्कूल ले जाने के लिए आया मैं हूँ। उसे स्कूल क्यों भेजूं? मैडम आप ही समझाओ। अरे अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, आपकी मदद होगी ना। अगर वो काम करने के लिए खेतों में जाएगा तो उसे 50 रुपए मिलेंगे। स्कूल में क्या मिलेगा उसे? देख लिया मैडम, ये सब ऐसे ही है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इन्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा रोटी बनाई है क्या? हाँ बनाई है। जाओ खाकर सो जाओ। हाँ खा लूंगी। मैडम तुम चलिए निकलो। आप चलिए। यही है क्या? नमस्ते बहन जी। नमस्कार मैडम जी। आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं? मैडम जी, घर पे बहुत काम रहता है, चक्की भी संभालनी होती है, और वैसे भी ये पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी, जाना तो पति के घर ही है ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारा काम करने दीजिए मैडम। मैडम मेरी बात सुनिए, इस बेचारी बच्ची को अपने पति के घर जाना है, ये अभी से काम की आदत डलवा रहे हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता मैडम, चलिए चलते हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये लोग समझेंगे नहीं। आप बात करके देख लीजिए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। हम सरकारी स्कूल से आए हैं। राजू बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं भेज रहे हैं इसे? देखिए मैडम जी, उसके स्कूल जाने से वो कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन जाएगा। इससे अच्छा मेरे साथ काम करेगा तो हमारे पास खाने के लिए रोटी होगी और सुकून की जिंदगी। तो क्या इसे शिक्षा की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। नहीं जरूरत है शिक्षा की? नहीं है, बोला ना। मैडम आपने देख लिया ना, ये अकेले इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे गांव की है। हम चाहे कुछ भी कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। चले दूसरे घर चलते हैं। देखा ना मैडम आपने, कितनी भी कोशिश कर लीजिए कोई नहीं समझेगा, ये सिस्टम नहीं बदलने वाला। सिस्टम चेंज होकर रहेगा। वो इस तरह बच्चों को घर में रखकर शिक्षा को हल्के में नहीं ले सकते। सरकार हम सबको ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही सैलरी देती है। मुझे पता है कि मुझे ये काम कैसे करना है। सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है मैडम? सर, कल से मैं जो भी करूंगी आप मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। आई विल बी टेकिंग माई ओन डिसीजन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सामना भी मैं करूंगी। क्या हुआ मैडम, इतने गुस्से में क्यों हैं? शांत हो जाइए, कूल। मैं आपके साथ हूँ ना। सर, आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं? अरे आप स्कूल के भले के लिए काम कर रही हैं तो मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। ऑलवेज आई विद यू मैडम। आप क्यों डाउट कर रही हैं? मुझे बस यही चाहिए था सर। प्रीतम, राजू, प्रशांत, पायल, बबली, तुम्हें पता है ना कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, इसलिए तुम जाओ और उन बच्चों को उठाकर यहाँ ले आओ। ओके?
अगर कोई भी यहाँ आने से मना करे तो जबरदस्ती खींच कर लाना। ओके? यस मैडम। अच्छे से लिखना और एग्जाम में पास होना। अगर इस बार तुम सब पास नहीं हुए ना तो मैं सबका खेल खत्म कर दूंगा। ये लो, ठीक से लिखना। ये ले, तू भी अच्छे से लिखना। सर मुझे भी तो पेपर दो ना। अरे तू यहाँ है, मैं तो तुझे भूल ही गया था। एक बात ध्यान रख, सुन, इस साल तो कम से कम पास हो जाना। पिछले 10 साल से तू इसी क्लास में बैठा है। बूढ़ा हो जाएगा तू, बूढ़ा हो जाएगा। जरा पीछे देख, पीछे देख। इनके जैसे 2 बच्चे होते तेरे। अब ध्यान से सुन, इस बार तुझे पास ही होना है, समझा? क्या बोलते हो? खुद अच्छे से पढ़ाओ ना पहले। दोबारा ऐसे बात की ना तो तेरी नाक में उंगली डालूंगा और कान से बाहर निकालूंगा। चल लिख, लिख। जब तेरा ट्रांसफर होगा तभी पास होऊंगा मैं। बहुत बदतमीज लड़के हैं। ए बबली, क्या है? सुनना, इससे पहले कि तेरी शादी हो जाए तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? मेरा पेपर ले ले और अपना मुझे दे दे। नहीं प्लीज मान जा। क्या चल रहा है वहाँ पर? अरे कुछ नहीं सर, ये पूछ रही है कि बस वन्ना कहाँ पैदा हुए थे। तो मैंने कहा ज्यादा दूर नहीं, मेरे गांव में ही थे वो। मुंह बंद कर और लिखने पर ध्यान दे। अरे यही तो कर रहा हूँ सर। देखो बातें करते रहते हैं। ओए आंसर बता। अबे यार, ओए चपाती कुछ बता ना। बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है। मैं सो रहा हूँ, सोने दे मेरे को। अरे भगवान, कोई नकल करा दो। मैं फेल हो गया तो पापा जान से मार देंगे। ए श्रुति, तुम अपने साथ बबली को क्यों नहीं लेकर आई? अभी चलना, अपना काम देख। और बता, तेरा एग्जाम कैसा हुआ? ओए कुछ नहीं यार, एक कुल्हाड़ी और दराती का चित्र बना दिया। अगर पास नहीं हुआ तो तुम डिसाइड करो कि उनमें से कौन से औजार से मरना पसंद। तुझमें इतनी हिम्मत है? कल तू स्कूल आ पाए? अबे कल का कल देखा जाएगा यार। कल फिर आदर्श सर तेरा कुल्हाड़ी के साथ इंतजार करेंगे और तेरे कितने टुकड़े करेंगे ना तू सोच भी नहीं सकता। छोड़ यार। अबे चल निकलना। बिरादर सर। हाँ मैडम। नेक्स्ट वीक स्पोर्ट्स मीट होने वाली है ना, क्या आपने उसकी लिस्ट बना दी है? क्या लिस्ट? वो तो रेडी हो जाएगी मैडम। इस बार तो कप हमें ही मिलेगा ना सर? हाँ, और कप के साथ प्लेट भी दी जाएगी। तो प्लेट का क्या करेंगे सर? कप चाय पीने के लिए और प्लेट खाना खाने के लिए। अच्छा मैडम, आपको लिस्ट चाहिए थी ना? चलिए चलिए मेरे साथ आइए। ए पवन, इधर आ। कैच पकड़ना, कैच। अरे यार तेरी तो। मास्टर से इस तरह बोलने की हिम्मत मत करना आगे से। जा स्पोर्ट्स टीम लेकर आ। अच्छा मैडम जी, पन्ना, शक्ति, रुचि, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे स्टूडेंट्स क्या हैं। चलिए। लाइन में लग, सर बुला रहे हैं। चल तू भी आजा। देखते हैं कैसे क्या करते हैं। चलो। स्पोर्ट टीम के बच्चे सामने खड़े हो जाएं। चलो। अच्छा मैडम, ये है रनर और ये है जंपर। हम जानते हैं कि ये लोग स्पोर्ट्स से हैं, लेकिन इनकी असली क्षमता मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। अच्छा देख, तुझे बोल्ट हुसैन से भी ज्यादा तेज दौड़ना है। चल दौड़ 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 और तेज और तेज। अरे लगता है बैटरी डाउन हो गई। ये रिवर्स में बहुत अच्छा दौड़ती है, इसलिए आप देखेंगे कि ये कैसे कमाल करती है। मैडम जी, एक और टैलेंट आपको दिखाता हूँ। कहाँ गई वो? हाँ, इसे देख रही है ना आप? ये स्पोर्ट्स में कुछ नहीं करती, पर खाने में कोई नहीं हरा सकता। हाँ, मैं दौड़ूं क्या सर? तेरा साइज तो फुटबॉल से भी कम है। अगर एक किक मारी तो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा। चल हट साइड। हाँ मैडम, ये है हमारी स्पोर्ट्स टीम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना भी कुछ कर लें, ये लोग ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर हमारे पास है ही नहीं। मैंने छुट्टी के टाइम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दी है, लेकिन यहाँ पर मेरी कोई सुनता ही कहाँ है, इसलिए मैंने कुछ करना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है, वो चुप रहने को तैयार ही नहीं है। लास्ट टाइम हमारा एक लड़का 3rd पोजीशन पर आया था। उसके बाद SDMC सर मुझे बाहर निकालना चाहते थे। अंदर बहुत सारी राजनीति चलती है मैडम, इसलिए सब कुछ जानने के बाद भी मैं चुप हो गया। हम इन्हीं के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। यही बच्चे स्कूल की तरफ से जाएंगे और आपको इन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। हर किसी के अंदर एक अच्छी स्पिरिट होती है, हमें वही बाहर निकालनी है सर। हीरे और बेशकीमती पत्थर पानी की गहराई में छिपे होते हैं और उन्हें तराशने का काम जौहरी का होता है। लेकिन हेड मास्टर को भी इस चीज से सहमत होना चाहिए। वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। वैसे
क्या स्पोर्ट में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि अच्छा हो? एक लड़का है मैडम, और चीते की तरह दौड़ता है वो। कौन है वो? उस लड़के का नाम है जंगली। हाँ। हर कोई उसे जंगली जानवर कह के बुलाता है, लेकिन वो कुछ महीनों से स्कूल ही नहीं आया। वो रहता कहाँ है? यही है उसका घर मैडम। जंगली, ए जंगली। अशोक, ए अशोक। कौन है? आजा। देखो मैडम आई हैं, मिस नंदिनी जी। नमस्कार। देखो अशोक, मैडम तुम्हारे भाई को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए आई हैं। मैडम, आपको तो पता है मेरा एक पैर नहीं है, और अगर मैं इसे स्कूल भेजूंगा तो मेरी मदद कौन करेगा? आपका एक पैर नहीं है, पर उसके दोनों पैर मत बांधिए। उसे ट्रैक पर उतरने दीजिए। वो चीते की तरह दौड़ता है। स्पोर्ट्स फील्ड में उसका सुनहरा भविष्य है। प्लीज उसे मत रोकिए। अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं इसे भेज दूंगा। नमस्कार। 2021 और 2022 की इस क्रीडा स्पर्धा में आपका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ बहुत सारे स्कूल के बच्चे भाग लेने के लिए आ चुके हैं और क्रीडा स्पर्धा के आयोजन की जिम्मेदारी सरस्वती स्कूल ने संभाली है। उधर से इस कबड्डी के खेल में एक दूसरे के सामने है जननबाली और सरस्वती पूरम, ये दो स्कूल। और इस खेल में जननबाली स्कूल जीत रही है 25-21 स्कोर से। स्टार्टिंग में आराम से जाना, स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना, तब तुम्हारा एनर्जी लेवल बैलेंस रहेगा। ओके, अच्छे से दौड़ना। देखो जंगली, हमारी मान मर्यादा अब तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ पैर धोकर भी पी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जीतना ही होगा। अरे वो कह रहा है गड़बड़ मत करना, आराम से दौड़ना। वो तो दौड़ने के लिए जा रहा है, तुम ऊपर से कह रहे हो कि आराम से दौड़ना। फालतू की बातें मत करो। तुम जाओ और जीत कराना। ऑल द बेस्ट। और अब दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है और सबकी नजरें सरस्वतीपुरम के जंगली पर है और जंगली भाग रहा है। सबकी भागते 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 जंगली वापस दौड़ शुरू हो गई है। पीछे वो जंगली गिर गया है। सरस्वतीपुरम की आखिरी आशा भी अब डगमगाती हुई नजर आ रही है। मास्टर जी, इस जंगली को उसेन बोल्ट के नाम पर उत्साहित करके लेकर आया था मैं। इसे देखकर लग रहा है जैसे गैरेज में नट बोल्ट गिरते हैं वैसे गिर रहा है। अब यही देखना बाकी रह गया था क्या? अगर मेरा गुंडा होता तो अपने गुंडे को आग लगा दो, अभी जीतेगा ये। आज की 200 मीटर की रेस जीत चुका है रंगप्पा का बेटा जय। अब आखिरी रेस बची है और वो है 100 मीटर की दौड़। अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। सभी स्कूल के बच्चे जीत जान लगाकर मैदान में उतरे हुए हैं। यहाँ सरस्वतीपुरम का बच्चा सबसे आगे है। लग रहा है कि वो जीत जाएगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन। और ये आगे है सबसे सरस्वतीपुरम का ये बच्चा जिसका नाम है अपनी सांसें रोक के रखिए। बहुत ही तेज भाग रहा है और उसका लक्ष्य सिर्फ जीत की लाइन पर है। सभी प्रतियोगिताएं अब खत्म हो चुकी हैं। तीसरे स्थान पर है काम संग्रह स्कूल, दूसरे स्थान पर है चिन्नपल्ली स्कूल और आज 100 मीटर की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर प्रीतम ने सरस्वतीपुरम का नाम रोशन किया है। इस साल के पहले विनर हम बने हैं। शाबाश, थैंक यू सर। मैं ही श्रेष्ठ हूँ कहने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये कहना अहंकार होता है। ऐसा लगता है ये बात मुझ पे ही लागू होती है। मैडम जी,
आपने बहुत पढ़ लिया और आप बहुत बुद्धिमान भी हैं, लेकिन थोड़ा कम कर दीजिए। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप अपने बच्चों को ले जाके गेम खिलवाओगे तो हमारे स्कूल में आने वाले फंड में कटौती हो जाएगी। सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। अगर हम हर चीज में आगे रहेंगे तो हमारे स्कूल का भी नाम होगा। हाँ, स्कूल का नाम तो ऊंचा होगा, लेकिन हमारे घर के लॉकर डाउन हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? जरा रुकिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है ये सोचे बिना बीच में बात काट रही हैं आप। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे कुछ पता भी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा बोल रहा था कि ईगो इसी को कहते हैं। हाँ नहीं, बच्चे इतनी मेहनत करके ये कप जीत कर लाए हैं। खुशी मनाने की बजाय आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। मैडम, आपके लिए होगा कप, लेकिन मुझे चाहिए पैसा, मनी, दौलत। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होकर आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपको मेरा नमस्कार। पहली बार मुझे किसी ने रिस्पॉन्सिबल इंसान कहा, वो आप ही हैं। एक ही भारत की नारी है और वो है आप। मैडम, ऐसे कप मेरे घर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, इसे ले जाके बाजार में बेचेंगी तो किसी गरीब का पेट भरेगा। ये सब आपके लेवल का नहीं है। इस एक कप के लिए पूरे 2 साल मेहनत की है मैंने। अगर जीने का सही रास्ता पता ना हो तो 2 साल क्या 5 साल भी लग जाएंगे ऐसा कप पाने के लिए। हाँ, ये सब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। मैडम, यहाँ पे अधिकार भी मेरे हैं और दरबार भी मेरे हैं। लगता है आपको एक बात नहीं पता है। हाँ, बताइए। आपके जो अधिकार हैं अब सिर्फ 2 ही दिनों के लिए हैं, समझे? आगे आप भी नहीं रहेंगे और आपके अधिकार भी नहीं रहेंगे। इस गांव में मुझे डराने वाला मर्द नहीं है। खाली पीली भ्रम में मत रहो। फिर भी मैडम जी, उसके बारे में एक बार सोचना होगा। ये लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे, जब चाहे अपना मन बदल लेते हैं। हाँ श्रीकांत जी, आप क्यों इतनी गड़बड़ कर रहे हैं? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? यू सी मिस्टर श्रीकांत, दिस इलेक्शन इज गोइंग स्लोली, मतलब स्लो हम्बल। वी आर ऑल तुम्हारे साथ हैं। वी आर गोइंग टू द घर एंड पिक द वोट। नंदिनी मैडम इज कंट्रोल द परिस्थिति। यू डोंट नो। आप टेंशन मत लीजिए श्रीकांत जी, हम सब आपके साथ हैं। देखिए, मेरी वो टेंशन नहीं है। मान लीजिए अगर मैं ये इलेक्शन हार गया तो मैं आपको मुंह नहीं दिखा सकता, बस इसलिए। श्रीकांत भाई, आप डर क्यों रहे? मैं हूं ना, चाहे कुछ हो जाए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप कौन हो? कुश्ती के पहलवान हो। गांव में कितनी बार आपने कई पहलवानों को चित करके दिखाया है। वो हरामखोर क्या बहुत बड़ा 30 मार खा है? अगर उसने आपको कुछ कहा तो उसके हाथ पैर बांध कर गाँव के पीछे वाले खेत में फेंक के आऊंगा मैं। अरे सर, जरा चुप रहिएगा। हम लोग कोई युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। खेत में फेंकना कैंसिल। हाँ सर, ये झगड़ा वगड़ा आखिर किस लिए? वोट डालने वाले तो गांव के ही होंगे, बाहर का तो कोई डालेगा नहीं ना। आप खड़े हो जाइए सर। हाँ, खड़ा हो जाता हूँ। आप नहीं, आप बैठिए। मुझे लगा मुझसे कहा। नहीं, आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है। फिर भी मैडम जी, आप इलेक्शन में खड़े भी होंगे और उसे जीतेंगे भी। आप कह रही हैं तो ठीक है। ये मैंने तुम्हें अरे रोको रोको रोको, इतनी खूबसूरत टीचर जा रही है, जरा उनसे एक बार बात तो कर लूं। तो मैंने बोला नमस्ते मैडम। विश्वेश्वरैया, अन्ना हजारे, अब्दुल कलाम। ऐसा लग रहा आप इन सबको लेके कहीं जा रही हैं। क्या मैडम, सरकार ही जब सरकारी स्कूल बंद करना चाहती है तो आपको क्या? फिर क्यों फालतू में स्कूल बचाना इसकी रट लगाई जा रही हो? क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे? अकेले शिक्षा का झंडा गाड़ पाओगे क्या? हमारी शिक्षा प्रणाली को बचाने के लिए सिर्फ मेरे जैसे 100 लोग तुम जैसे 1000 लोगों के बराबर हैं। शिक्षा लोगों की रगों में सालों से बस चुकी है। हर इंसान को इसका महत्व अच्छे से पता है। शिक्षा को बचाने का और एक बच्चे को जन्म देने का काम एक औरत करती है। एक अक्षर को सीखने के लिए हर किसी को गुरु की जरूरत होती है। भले मुझे नर्क में डाल दो, मेरी जुबान काट लो, मेरे मुंह को सिल दो, फिर भी मैं अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितने भी दुश्मन आ जाएं। शिक्षा हमेशा अमर रहेगी। हट रास्ते से।
चलो बच्चों। प्लीज जाइए। सबको मेरा नमस्कार। सभी लोग तो जानते ही हैं कि आज हमारे स्कूल में SDMC इलेक्शन है। डू यू अंडरस्टैंड? वी आर वोटिंग आवर कैंडीमैन। ए मिस्त्री, मास्टर, अरे वो कैंडीमैन नहीं, कैंडिडेट होता है। हेडमास्टर वो है कि तू है? जरा चुप कर यार। ठीक है, आप आगे बोलिए मास्टर जी। आज के इलेक्शन में हमारे रावत जी स्पर्धा करेंगे। उनके अपोजिशन में श्रीकांत जी खड़े हैं। कुल मिलाकर आज 13 लोग वोटिंग करेंगे और उनकी लिस्ट है इधर। भाई आप बोलो तो इन दोनों कैंडिडेट के हाथ पैर तोड़ देता हूँ। सामने कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा तो आप आराम से जीत सकते हैं। कहाँ क्या बात करनी चाहिए तुझे पता नहीं है क्या? पूरा गांव यहाँ इकट्ठा है और इलेक्शन के टाइम पे इन सब के सामने हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। इसलिए वो लोग जो बोल रहे हैं चुपचाप सुनो। हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, बस जश्न का इंतजार है। मैडम जी, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मैं अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता हूँ। शांत रहिए श्रीकांत जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना आपके साथ। उन्हें देखकर आपको लगता नहीं कि वो गुंडे? डरे ना तो क्या करे? लंगोट पहन के कुश्ती के अखाड़े में उतरने के जैसा नहीं है। इलेक्शन है, हा? दोनों बराबर ही हैं। वहाँ भी जीतना पड़ता है और यहाँ भी जीतना पड़ता है। ताकत जिसके पास वही जीतता है, ताकत जिसके पास नहीं होती वो हार जाता है। हाँ, अच्छा ठीक है। रावत जी को कौन कौन वोट देना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर उठाए। 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 लोग। और अब श्रीकांत जी को कितने लोग वोट देना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाए। पहला मैं हूँ। 6 और 6 लोग हो गए, पूरे 12 लोग। हाँ, हमें सिर्फ एक वोट की जरूरत है। क्या वो शराब के नशे में कहीं पड़ा है? मेरा वोट अभी बाकी है। ये भाई की और मैं श्रीकांत को वोट देता हूँ। धोखेबाज। आपके भाई से हर कोई डरता है, लेकिन जो डर कर रहता है वो हर वक्त मरता है। जो मजबूती से खड़ा होता है वही जीतता है। आप दोनों में एक ही खून है। अब आपको अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। कल के इलेक्शन के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, इस बारे में सोचिएगा। अब उसे पता चलेगा कि एक वोट की वैल्यू लोकतंत्र में क्या होती है। श्रीकांत जी हमारे SDMC अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और उपाध्यक्ष का पद श्रीमती शारदा जी को मिलता है। नमस्ते। नमस्ते। भाई बैग रेडी है भाई। बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। क्या हुआ भाई आपको? ट्रैक्टर तो अच्छा खासा है। ट्रैक्टर नहीं बे, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमारा अपमान हुआ, अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो उसके पूरे परिवार को जला देता। भाई वो भी मेरा भाई। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? भले ही बाहर वालों पे भरोसा कर लो, घर वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा एक पिक्चर में डायलॉग सुना था मैंने। क्या हमने अमल किया? नहीं किया ना, फिर गलती किसकी है? हमारी ना। पापा, कल से अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों मतलब? कल से मैं स्कूल में क्या मुंह दिखाऊंगा? कल जब मैं गांव से निकलूंगा तो लोगों से नजरें कैसे मिलाऊंगा, इसी कंफ्यूजन में खुद यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और तुझे अपनी पड़ी है। चल जा, जाके बोल अपनी माँ से खाना बना के रखे। चल जा। हाँ, मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। ये मेरा लड़का कैसा निकलेगा? भाई
हमें ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसका कुछ ना कुछ करना ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन करे क्या? बेवकूफों की तरफ बातें मत कर। ये इलेक्शन है, पावर में आने के लिए सब्र करना होगा। सब्र ही सफलता की चाबी है। तू पी ले। जंगली जानवर पलक झपकते ही हमला करता है, लेकिन इंसान मौके का इंतजार करता है। हाँ, इंतजार। इन कुत्तों को जहाँ पर होना चाहिए वहाँ तो होते नहीं, सारा दिन हमारे सर पर ही नाचते रहते हैं। कोई भी अच्छा कुत्ता एक निवाला खाकर चला जाएगा, लेकिन ये पागल कुत्ता है जो खाकर भी सारा दिन यहीं पड़ा रहता है। मैंने बेटे से कहा था एक बहू लेकर आना, लेकिन वो तो बिल्ली लेकर आ गया। अब वो उस कुत्ते के साथ मेरे ही सर पर नाच रही है। अरे रे 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 रे, सुबह सुबह ये क्या मगजमारी हो रही है? तुम दोनों इतनी तेज से क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? इस घर को क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? मेरे दिमाग चाट रखा है। जब देखो तब कुत्ते के बारे में ही बात करती रहती हो तुम लोग। अपना मुंह बंद रखो। शादी के टाइम पे कहा था मेरे घर में कोई भी नहीं है, तुझे रानी बना कर रखूंगा, लेकिन यहाँ देखो पहले से ही एक पागल बुढ़िया बैठी है। ए, जब ये बुढ़िया मरेगी तब तू ही बचेगी इस घर की देखभाल करने के लिए। इन दोनों के बीच में जीने से अच्छा है मैं कहीं जाकर मर जाऊं। तू है मेरी जिंदगी में। ये तो फेंक कर मार रही है। ए बुढ़िया, ये जर्मन का है ना? तांबे का होता तो एक क्वार्टर तो मिल जाता ना। कोई बात नहीं, 90 ले लूंगा। तेरी इतनी औकात है, निकल। बढ़िया। वापस आएगा तो बताती हूँ तुझे। हाँ, जब आऊंगा तब देखना। दिल मेरा है खो गया। देख के तुम पे आंखें चढ़ने गई है क्या? ओ बिरादर सर आप है क्या? सॉरी सर, मैंने देखा नहीं था। अरे सर माफ कर दीजिए। अपनी माँ से जाकर पूछ किसने थूका है, फिर अगर मुझसे कहना, समझा? उस बबली के साथ डबलिंग कर रहा है तू? है मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। आना मेरे गांव दिखाता हूँ तुझे, कुत्ते छोड़ दूंगा तेरे पीछे। विजयनगर के साम्राज्य में छोटे छोटे व्यापारी छोटे छोटे रत्नों का व्यापार किया करते थे। एक दिन महाराज अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठाकर हरामखोर चुपचाप यहाँ पर बैठ जा। अगर छुट्टी होने से पहले तू बाहर दिखाना तो कान के नीचे एक रख के दूंगा रास्कल। पापा यही है। क्या यही है? इसने कंप्लेंट की है। तू बहुत बोलता है। क्वार्टर की बोतल के जितना है तू। अगर तूने दोबारा मेरे बच्चे को सताया तो एक झापड़ मारूंगा तो उठ नहीं पाएगा, तू समझा क्या? बैठ जा। हेलो, एक्सक्यूज मी। ओ, प्रेमा फिल्म। बहुत अच्छी पिक्चर है, मैंने देखी है। उपेंद्र की फिल्म। हाँ, वो भी देखी है। इडियट कहीं का। ये क्या, तुम्हारे पापा तुम्हारी तरह पागल हैं क्या? मैडम जी आप आगे बढ़िए। और वहाँ जाकर राज्य का पूरा भार उतर गया। ये जो मंदिर है ना मैडम जी, इसे फिर से रिनोवेट करवाया है। हाँ, इस क्षेत्र के जो भी मंदिर हैं, उनमें मनोकामना जरूर पूरी होती है। हाँ, अच्छा। पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ थोड़ा बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ कर ही चलते हैं। श्रीकांत जी। बोलिए मैडम जी। आपसे कुछ कहना था मुझे। हाँ कहिए ना आप। इतने दिन हो गए प्रीतम की माँ नजर नहीं आई, वो कहाँ है? अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक बहुत लंबी कहानी है। मेरी बीवी एक लॉयर है, बहुत बड़ी लॉयर है। उसने आज तक बहुत सारे केस जीते हैं, जिनमें से उसने लगभग 3 से 4 डिवोर्स केस भी जीते हैं। एक बार वो किसी से वादा कर देती है तो औरतों को समानता नहीं मिलती माय लॉर्ड। उन्हें भी मनचाहे कपड़ों को पहनने का पूरा हक है, मंगलसूत्र पहनने से मरने तक। पति, बच्चे, घर की सारी जिम्मेदारी औरत की ही होती है माय लॉर्ड। उसके ऊपर मानसिक हिंसा होते हुए भी वो अपनी जिंदगी उसके साथ बिताती है माय लॉर्ड। औरतों के त्याग से बड़ा कोई त्याग नहीं है। उसे अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी बिताने की आजादी मिलनी चाहिए। That's all my lord. कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैडम, मेरा जजमेंट कब तक आ जाएगा? ध्यान से सुनो, अगर तुम 25,000 रुपए और दोगी तो केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैडम जी, मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारा पति तुम्हें चाहता ही नहीं तो इस मंगलसूत्र को रख के क्या करोगी? लाओ इसे ही दे दो मुझे।
नहीं, अगर तुम दूसरों का घर ऐसे ही तोड़ती रही तो एक दिन उनका श्राप हमारे घर को लग जाएगा, देख लेना। 100 रुपए के काम के लिए तुम लोगों से हजार रुपए लेती हो, शर्म नहीं आती? हाँ, मैं ऐसे ही कमा कर लाती हूँ और तुम लोग आराम से बैठ के बेशर्मों की तरह खाना खाते हो, बस। हमारे पास किसी भी चीज की कमी है क्या? जिंदगी भर बैठकर खा सकते हैं। मैंने तुमसे प्यार करके शादी की है, ये तो जानती हो ना। चुपचाप खाना खाओ। जब देखो तब रामायण चालू कर देते हैं। मैं जितना चाहे कमा के क्यों ना लाऊं, लेकिन हमेशा किस घड़ी में पैदा हुए हो यार? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मम्मी से पूछिए। दो सालों से ये केस चलता ही जा रहा है। तुम दोनों मिलकर कोई नतीजा नहीं निकाल सकते? जज साहब, मुझे अपनी जिंदगी में बहुत से दुख मिले, अब इससे छुटकारा चाहिए। मुझे इनसे डिवोर्स दिलवा दीजिए। मुझे अब इनके साथ जिंदगी नहीं बितानी है। मुझे छुटकारा दिलवाओ, मैं अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल प्रकाश राय के पास करोड़ों की संपत्ति देखकर ही इन्होंने शादी की थी। ये शादी सिर्फ पैसों के लिए ही हुई थी और अब डिवोर्स के नाम पे इनसे आधी जायदाद मांग रही हैं। इनका उद्देश्य अलग होके आराम से रहना नहीं, बल्कि इनको परेशान करना है। माय लॉर्ड, आपको वो फैसला करना है जिसे इतिहास याद रखे। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। I will announce the final judgment. The decree of divorce is passed. Marriage stands dissolved. कैसे बताऊं इनको? मैडम, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हेलो मैडम जी, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है। हेलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जरा उसे कैसे सुनो, मैनेज करूं। इसलिए जल्दी से बात करो उससे। मैं आधी संपत्ति आपके नाम कर दूं। इतनी संपत्ति का मैं अकेले क्या करूंगा? मेरी जिंदगी वैसे भी अकेलेपन में गुजर जाएगी। अगर आप कहें तो बिना किसी को भनक लगे मैं आपका ख्याल रख सकता हूं। पैसे के सामने कोई रिश्ता नहीं टिकता, ये बात मैंने शादी के बाद जान ली थी। पैसा ही सब कुछ है। हम दोनों मिलकर इस परिवार को चला रहे हैं ऐसा लग रहा था। अर्थ ढूंढने पर मिलता है, देखने पर नहीं। अगर पैर में कीचड़ लगाओ तो उसे धोकर आते हैं, बिना धोए अंदर आए तो घर गंदा होता है। मेरी वजह से घर गंदा हो? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर ऐसा है तो ऑफिस में तुम्हारा कोई हाथ पकड़े तो क्या ये गलत नहीं है? मैं चुपचाप देखता रहूं, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये झूठ है? अब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? छी, जितनी घटिया तुम्हारी बुद्धि है उतनी घटिया सोच है। वो मेरा ऑफिस है, वहाँ पर हजारों क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें कन्वेंस करना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती हैं। अगर उसे ही गलत समझो तो मैं क्या करूँ? मैंने गलत सोचा? और मैंने कब ऐसा कहा? और नहीं तो क्या, वरना इतनी घटिया बातें क्यों करते तुम मुझसे? अपनी आंखों से देखा है मैंने, और ना जाने मेरी पीठ के पीछे तुम क्या क्या करती होगी। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैं घटिया हूँ? मैं घटिया बातें करता हूँ? हाँ हाँ, तुमने अब तक कितने लोगों को डिवोर्स दिलवाया है? अकेले जीना क्या होता है ये तुम्हारे समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा भी। मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। प्रीतम, ए प्रीतम, प्रीतम। बोलिए पापा। तुम्हारा भविष्य मैं अपने गांव में उज्जवल करूंगा, चलो। मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। कहाँ ना चल। मम्मी आप तो कुछ बोलिए ना मम्मी। अरे जाओ ना, तुम्हारा बाप तुम्हें कितनी अच्छी तरह रखेगा मैं भी देख लूंगी। आज जाओगे, कल सुबह होते ही वापस आ जाओगे। ये सब देखती रहूंगी क्या? चल। सॉरी श्रीकांत जी, आपके दिल में इतना दर्द भरा है मैं नहीं जानती थी। दुखी मत होइए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा मैडम जी? इस दुनिया में न जाने कितने लोग मेरे जैसे हैं। चलिए चलते हैं। क्यों बे? हारने के बाद क्या आंखें सर के ऊपर चली गई हैं? रोड पे चलाने के बजाय ऊपर चलाएगा क्या? तुम अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझते हो क्या? तुमने जो इलेक्शन जीता है ना, वो छोटा सा SDMC का है, MLA का नहीं है, समझे क्या? SDMC इलेक्शन तो नहीं जीत पाए,
एमएलए इलेक्शन में क्या कर लोगे तुम? ये खेल यहीं खत्म हो गया, ऐसा मत समझना। खेल तो अभी शुरू ही हुआ है मैडम, देखता हूँ कहाँ तक जाते हो। मैंने सिर्फ पहलवानी ही छोड़ी है, लेकिन दिमाग वही है मेरा। सामने वाले को कैसे पटकना है जानता हूँ मैं। समझ गया ना? ज्यादा उछल मत बच्चे, चल जा। रिंग में उतरने के बाद पता चलेगा कौन जीतता है और कौन हारता है। श्रीकांत जी, ऊंची आवाज में बोलोगे तो मैं डर जाऊंगी क्या? तुम जैसे हजारों को देखा है मैंने। निकलो यहाँ से। चल निकल बे। देख लूंगा तुझे। हाँ ठीक है, देख लेना। मैडम जी, इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसे तो दिखाना ही पड़ेगा। पहलवान जी, चाहे जो हो जाए उसे अब राव दिखाना ही होगा। ए राव प्रताप, बाहर निकल के तब बताता हूँ। आज कंधे पर उठाकर मैंने तुझे नहीं पटका तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। बाहर निकल। ये हुई ना असली पहलवानों वाली बात। छोड़ना मत, बाहर बुलाओ उसे। बाहर निकल के आ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। कहीं तुम लोगों ने तो नहीं बुलाया? देखिए पहलवान जी, ये आपको कुत्ता बोल रहा है। जबान संभाल कर बात कर। जिंदगी भर हारते रहे और एक बार जीत क्या गए कि डायरेक्ट मेरे घर पे ही आ गए तुम लोग। यही है तुम्हारी औकात। देख, तेरा भाई एक औरत के ऊपर अपना जोर आजमा रहा है। शर्म नहीं आती इसे? क्या रे, केवल एक ही औरत पे जोर आजमा रहा है? वो तो मेरा काम है। देखो, वो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाने आई है। अगर तुम लोग उसे ऐसे ही सताओगे तो मैं तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। हाँ? मुझे जेल भेजोगे? क्या जेल को पूर्णिमा लॉ समझ रखा है जो तुम्हारे कहने पे मुझे अंदर डाल देंगे? देखो, मेरे भाई ने गलती की है, लेकिन मैं समझदारी से बोल रहा हूँ। चुपचाप निकल जाओ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो ये पहलवान क्या चीज है तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। हाँ। संभल कर रहना। चलिए, लग रहा है अभी अभी उठ कर आया। क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, इन्हें जरा संभाल के ले जाओ। पहलवान जी बहुत नाराज है, कहीं आग बबूला ना हो जाए। तेरी क्या प्रॉब्लम है भाई? भाई, अंदर आग लगी हुई है, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। कहीं तेरी आग की वजह से ये लोग मेरी आग में पानी न डाल दें। पहले से ही मुझे गर्मी की प्रॉब्लम है। मैं यूं पहलवान और गांव के लोगों को मेरे घर पे भेज दिए। इतनी हिम्मत? ले बैठा हूँ तेरे सामने, कर ले जो करेगी। तुम कुछ भी कर लो, मुझे डरा नहीं सकते। ये जगह मेरी है, ये घर भी मेरा है और ये स्कूल भी मेरा है और मैं बिना डरे डटी रहूंगी। ऊंची आवाज में बात मत करना। तुमने मुझे सिर्फ स्कूल टीचर के रूप में देखा है, दूसरा रूप नहीं देखा है तुमने। नंदू, क्या हुआ नंदू? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। बड़ी हिम्मत है। ठीक है, खड़ी रहो, मैं भी देखता हूँ कितनी हिम्मत है। देखकर भी अनदेखा कर रही है तू मुझे। ठीक है, जा जा, शाम को इसी रास्ते से लौटेगी ना तब देख लूंगा तुझे। आज देख के अनदेखा कर रही है ना, कल मुझे देखने को तरस जाएगी तू। 1.5 फुटिया, ज्यादा बोलेगा तो फुटबॉल की तरह मार के उड़ा दूंगी। अरे मार ले, कम से कम इसी बहाने छू तो लेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? तुम बताओ दशरथ, तुम कैसे हो? पूरे स्कूल को अच्छी तरह पेंट करवाया है सर। आइए सर। हाँ, तो ये आइए आइए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ सर, कुछ चाय कॉफी है क्या? हाँ, सब लोग कैसे हो तुम? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। सबको अच्छा होना ही चाहिए। सबके अकाउंट में पगार टाइम पर आ जाती है ना? हाँ, आती है सर। हाँ सर। हाँ, आ जाती है सर, आती है। बस किसी एक अकाउंट में 1 0 बढ़ाकर पगार आती होगी ना?
आपकी नजर हमेशा हमारी सैलरी पर क्यों होती है सर? हमारा तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की सैलरी है, लेकिन हम पर कर्जा 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 ही है। पिछले साल घर बनवाया तो कर्जा, कुआं खुदवाया तो कर्जा, बेटी की शादी की कर्जा, कर्जा कर्जा कर्जा। दशरथ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। बिरादर, तुमसे कह रहे हैं। मुझे तो बस यही। नंदिनी सर, तुम्हारी बैंक पासबुक मिलेगी क्या? मुझे चेक करनी थी। क्यों सर? ये क्या, सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो। तुमने और उस अध्यक्ष ने मिलकर फ्रॉड किया है। हाँ? सर, मैडम जी ऐसी बिल्कुल नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली। Just shut up! यहाँ कौन किस तरह से काम कर रहा है मुझे अच्छे से पता है। मिस नंदिनी, मेरे पास आपकी कंप्लेंट आई है, आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। अगर नहीं दिया तो सस्पेंड कर दूंगा आपको। सर, एक मिनट सर। सर, मैडम जी, आप रोइए मत। ये सब जिसने भी किया है, मुझे लगता है इसके पीछे राहु प्रताप का ही हाथ है। अगर हाथ लगे ना तो मैं उसे चप्पल से मारूंगा। नंदू, तुम रो रही हो क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है नंदू। तुमने तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो इसमें क्या डरना? जब तुम जानती हो कि तुमने कोई गलती नहीं की है तो डरने की क्या जरूरत है? और एक बात, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसे बिल्कुल मत छोड़ना। कौन है यहाँ का बीईओ? मैं ही हूँ। आप कौन है जो मेरे ऑफिस में इतना चिल्ला रहे हैं? बात करने की कोई तमीज है कि नहीं? तुम्हें तमीज है क्या? मतलब क्या? तुम्हें लोगों की इज्जत, मान मर्यादा, इन सब के बारे में जरा सी भी जानकारी है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? माइंड योर टंग। मैं अपनी टांग संभाल कर ही बात कर रहा हूँ। क्यों बे? बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के तू हमारी मिस नंदिनी के ऊपर और मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। चल अब बोल। मैं ही हूँ अध्यक्ष। ओह, तो आप ही हैं वो अध्यक्ष नंदिनी के साथ मिलकर जिन्होंने फ्रॉड किया? हर्ष, इनकी फाइल लेकर आओ जरा। ए बच्चे, वहीं बैठा रहे। इस पहलवान की भी फाइल है? हाँ? इस पहलवान का अब तक तूने पटका नहीं देखा। मैडम जी, ये बाउंड्री उखड़ गई है ना, इसे ठीक करवा देता हूँ। हाँ सर, जितनी उसके जल्दी बाद हो सके जो करवाइए। बोरवेल के लिए कहा था ना, वो भी करवा दूंगा। बस स्कूल अच्छे से चलना चाहिए। मत कीजिए, हम सब कुछ ठीक करवा देंगे। अरे चुप कर। तूने कैसे ग्राम पंचायत समझा है? यहाँ पर तू अपनी बीबी पर हुक्म चला रहा है। जो भैया कह रहे हैं समझ आया कि नहीं? अरे मैडम जी, देखिए तो फिर से आ गया। नमस्कार सर जी। आई एम सॉरी मैडम, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए मैंने इंक्वायरी की। नहीं देखिए सर, आप हमारे बीईओ हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या गलत है क्या सही है इसके बाद इंक्वायरी करते ना। आपको अधिकार मिले हैं, इसका मतलब है कि आप जो चाहे वो करेंगे। अच्छा सुनिए, मैं एसडीएमसी का एक अध्यक्ष हूँ। ये कहकर क्या मैं इन सब लोगों के ऊपर रौब जमाऊं? वो सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप इधर उधर की बातें सुनना छोड़ दें। आपकी वजह से मैडम कितना परेशान हुई हैं। इस विषय पर मैडम जी सीधा डीसी को कंप्लेंट देने जा रही थी। इसके लिए मैंने उन्हें मना किया। आप थोड़ा समझिए सर। प्लीज मैडम, इस बात को वहाँ तक मत लेकर जाइए, यहीं पर खत्म कीजिए। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले वो इल्जाम सही है या नहीं इसकी जांच कर लेनी चाहिए। एक बार कोई इंसान अपमानित हो जाता है तो सॉरी कहने से फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो कोई भरोसा नहीं करता कि मैं बेगुनाह हूँ। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। छोड़िए मैडम, हम तो भरोसा करते हैं ना आप पर। मैं चलता हूँ मैडम जी। कॉफी वगैरह कुछ लेंगे सर? अरे जाने दीजिए सर। हेलो सर, मैं बीईओ बोल रहा हूँ। हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, रहने दो। मुझे तो पहले से ही तुम पे डाउट था। सॉरी सर। कोई बात नहीं, इस हार की खुशी में हम सेलिब्रेट करते हैं। सर वो तो हाँ? आज शाम को क्लब में मिलते हैं। ठीक है सर। ओके। मेरा प्लान पूरा उल्टा पड़ रहा है।
मैं एक मामूली सी औरत से हार रहा हूँ। अगर उस पहलवान का सपोर्ट नहीं होता तो उसकी कहानी अब तक खत्म हो गई होती। हाँ, रहने दे। इसे मैं अपनी हार क्यों समझूं? साइंस का गेम समझ लेता हूँ खुद को बहलाने के लिए। हाँ हाँ। अरे सुनो। क्या है जी? जरा कॉफी देना। दूध नहीं है। लगता है बाहर के साथ साथ घर में भी इज्जत कम होती जा रही है। हो सकता है सच में दूध ना हो, वरना ऐसा तो कहती नहीं है। मैं ऐसा ही समझ लेता हूँ। ठीक है। अंजलि। प्रेजेंट मैम। बबली। यस मैम। मेघा। यस मैम। पवन। नमस्ते मैडम। प्रीतम। प्रेजेंट मिस। श्रुति। वो आई नहीं है मैडम। आज भी नहीं आई है? 3-4 दिनों से एब्सेंट है वो। राजी, क्या हुआ है उसे? उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है मैडम जी। उसकी माँ की तबीयत खराब है? श्रुति। हाँ मैडम जी। नमस्ते नमस्ते मैडम जी। तुम 3-4 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? माँ की तबीयत खराब है मैडम जी। क्या हुआ है? श्रुति। हाँ आई माँ। माँ क्या हुआ माँ? स्कूल से मैडम जी आई हैं आपको देखने के लिए। क्या हुआ माँ? हाँ माँ बात करो ना। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना माँ। हाँ माँ तुम जाकर पानी ले आओ। हाँ पानी अभी लाती हूँ। धीरे धीरे। मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं है मैडम। मेरे जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी है। माँ जी। मैडम। माँ जी। माँ जी। श्रुति। मेघना। बोलो नंदू। तुम गेम खेल रही हो? बहुत देर हो चुकी है, जाकर सो जाओ। 1 मिनट। इतने सारे बच्चे यहाँ क्यों आ रहे हैं? हमारा पड़ोस वाला स्कूल बंद हो गया है, इसलिए वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। वो स्कूल बंद क्यों हो रहा है? उस स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने की वजह से वो बंद हो गया, इसलिए वो बच्चे अब यहाँ पढ़ाई करेंगे। ऐसे तो हमारे स्कूल में भी पढ़ने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो हमारा स्कूल भी बंद हो जाएगा। स्टूडेंट कम हो चुके हैं और व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है, टीचर्स भी नहीं है। अगर ऐसे ही स्कूल बंद होते गए तो एक दिन सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे और बाद में सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाएगा कि सरकारी स्कूल भी होते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैडम। सरकारी काम ना होने पर भी सरकारी ऑफिसर होते हैं ना, तो बच्चों के कम होने पर स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? अगर हमारे स्कूल की भी ऐसी हालत हो गई तो हम क्या करेंगे? क्या बात है नंदिनी, आज बहुत दिनों बाद यहाँ आना हुआ, क्या समाचार है? सौम्या, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। बोलो ना नंदू, जो हो पाएगा वो करूँगी। हर जगह सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। क्या तुम इस पर एक न्यूज़ बना सकती हो? पर इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? और हाँ, बिना टीआरपी की इस न्यूज को चलाने के लिए हमारे हेड बिल्कुल भी नहीं मानेंगे नंदू। तो इसका मतलब तुम्हारी सोसाइटी के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? I mean, उनकी? नंदू, तुम डायरेक्टली मुझे कह सकती हो, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ तब से ये सारी बातें मेरे लिए कॉमन सी हो गई हैं। बट ये लोगों के लिए नहीं है, टीआरपी के लिए नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के लिए है। तुम्हारा स्कूल बंद नहीं हो रहा है ना, तो इतना टेंशन क्यों ले रही हो? छोड़ो भी ना। पर कल तो हो सकता है ना।
आई एम सॉरी नंदू, आई एम हेल्पलेस। हाँ, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज आप सबसे हमारी नंदिनी मैडम कुछ कहना चाहती हैं। कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा। कीप क्वाइट एंड लेसन टू हियर, डोंट हल्ला गुल्ला। आग लगे तुम्हारी इंग्लिश को, बच्चों के सामने ऐसी इंग्लिश मत बोला करो। थू, मैडम आप बोलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे स्कूल की संख्या 84 से 100 हो गई है। बजाओ ताली। ये खुशी की बात नहीं है। बगल का स्कूल बंद होने की वजह से वहाँ के बच्चे हमारे स्कूल में आ गए, इसीलिए हमारी संख्या बढ़ गई है। कल शायद ये स्थिति हमारे स्कूल पर भी आ सकती है। ऐसे में हमें आज ही सक्रिय होना पड़ेगा। हमें हमारे स्कूल को कोई इग्नोर करे, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हमें अपने भविष्य के लिए खुद ही लड़ना होगा। 84 बच्चे हों या फिर 100 बच्चे हों, जब तक इन्हें पगार मिलेंगी तब तक चालू रखेंगे। ऐसे अगर हमारा स्कूल बंद हो गया तो क्या होगा? अरे क्या हुआ तुझे प्रीतम? क्या हुआ प्रीतम? ठीक तो हो ना तुम? अरे ये तो बहुत तप रहा है। अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? उठाओ इसे, उठाओ लेके चलो। बहुत सीरियस बात है क्या डॉक्टर? यस मैडम, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ट्रीटमेंट हमने चालू कर दिया है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट मैडम। उसके पिता को फोन कर दिया है, शायद वो बस आ ही रहे होंगे। हाँ, प्रीतम, क्या होता है? मेरा बेटा। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम। डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर। मैं उसका पिता हूँ। मेरे बच्चे को क्या हो गया? अचानक उससे क्या हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है? कल तक तो पूरी तरह से ठीक था डॉक्टर साहब। मैं सदमे में आ गया हूँ। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए, मेडिकल के हिसाब से बहुत सीरियस केस है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट लैब में शुरू हो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, बस रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। आप कैसी कोशिश कर रहे हैं? आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट किसने दिया? मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते। आप किस तरह के डॉक्टर हैं? अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो कहीं और ले जा सकते हैं। चलो डॉक्टर। लेकर जाऊंगा। गवर्नमेंट स्कूल में लेकर जा सकता हूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। देखिए ना मैडम, ये मेरे बच्चे को बचा नहीं रहे। आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं किस तरह से शांत रहूं मैडम जी? वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। श्रीकांत जी, उसकी आखिरी इच्छा क्या है आप जानते हैं? उसकी इच्छा मुझे तो नहीं पता। उसने आपको कुछ बताया? मैं जानती हूँ। वो क्या मैडम जी? वो हमारे सीएम से मिलना चाहता है। क्या कहा? वो एक बार सीएम से मिलना चाहता है। सीएम से? अच्छा, वो सीएम से मिलना कोई पेड़ से आम तोड़ने के जैसा है क्या? बड़ी भाग दौड़ करके अपॉइंटमेंट मिलती है, तब भी उनसे मिलना नहीं हो पाता है। अगर ये पागल मर भी गया तो भी नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा ये मैं बताऊंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नंदिनी है और मैं सरस्वतीपुर के गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षिका हूँ। हमारे स्कूल का एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा है। ये आप उसी के मुंह से सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम है। मैं सरस्वतीपुर के गवर्नमेंट स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। डॉक्टरों का कहना है मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगा। मेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मुझे सीएम सर से मिलना है और मिलकर उनसे मुझे कुछ बातें शेयर करनी है। भगवान के लिए इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस सनसनी खबर से पूरे राज्य में खलबली मच गई है। इस विषय पर राज्य सरकार किस प्रकार का कदम उठाएगी, यही सभी राज्य के लोगों का प्रश्न है। ओके, अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा अचानक उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की उस बच्चे की आखिरी इच्छा है। ऐसे में ये देखना है कि उस बच्चे की आखिरी इच्छा माननीय मुख्यमंत्री पूरी करते हैं या फिर नहीं। बस इसी का इंतजार रहेगा। जी सर, ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है, इसके बारे में तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सर, ये वीडियो रातों रात ही वायरल हुआ है सर। ठीक है, टीआरपी के लिए ये टीवी वाले कुछ भी दिखाते रहते हैं।
ये सब बनी बनाई कहानियाँ होती है, रहने दो। अगर एक बीमार बच्चे को सीएम के पास देखने का समय नहीं है तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं सर, है। उन्हें समाज के लोगों की कोई चिंता ही नहीं इलेक्शन है। नजदीक आ रहे हैं सर, शायद इस बच्चे से मिलने से हमें कुछ फायदा मिले, ये हमारे काम आ सकता है। सुनो, किसी को झूठा आश्वासन देने से नहीं, बल्कि अच्छा काम करने की वजह से हमें वोट मिलता है, ठीक है? हाँ, अब जरा चेक करो और बताओ कि आज का प्रोग्राम क्या है। और अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार बच्चे के पिता खुद भी हमारे चैनल के माध्यम से राज्य के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक फाइटर और एक पिता हूँ। मैं एक पहलवान बना। मेरा बच्चा भी मेरी तरह पहलवान बने। मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है उसे। मेरी बदकिस्मती कि भगवान उसे मुझसे छीनना चाहते। डॉक्टर ने कहा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके पास सिर्फ 24 घंटे ही बचे। उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो तब जाकर मुझे शांति मिलेगी और उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये है उस बच्चे के पिता की दर्द भरी आवाज। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए टीवी 6 पर। हेलो हेलो नंदू, उस समय तुम कवर स्टोरी करने के लिए कह रही थी ना, चलो करें क्या? कल की ब्रेकिंग न्यूज देख लेना। हाँ हेलो नंदू, अभी अभी आई है एक और ब्रेकिंग न्यूज। हॉस्पिटल में भर्ती उस बच्चे से मिलने के लिए जा रहे हैं हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री। सर, क्या आप उस बच्चे की इच्छा पूरी करेंगे? अरे मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ, उसे बिना मिले कैसे बता सकता हूँ कि उसे क्या चाहिए? मिलने तो दो उसे। चलो रास्ते से हटिए। सर नमस्कार। हाँ, सर रहने दो रहने दो रहने दो। सर नमस्कार। ओहो, पहलवान हो ना तुम? अच्छे हो ना? सर मैं आपको अब तक याद हूँ। क्यों भूल जाऊंगा? तुम जब मैसूर में कुश्ती लड़ने के लिए आए थे तब वहाँ का सचिव बनकर मैं ही आया था। हा? सर अगर मैं आपको अब तक याद हूँ तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ। सर वो मेरा बेटा है। ओह, वो तुम्हारा बेटा है? हाँ सर। सर आपसे बात करने का वो रास्ता देख रहा है सर। अच्छी बात है, मैं मिल लूंगा। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। सर लेटे रहो लेटे रहो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रीतम सर। कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो और दवाइयाँ टाइम पर लेते रहना। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है सर। हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, भले ही चाहे वो क्यों ना एक डॉक्टर हो या फिर पियून हो या फिर वो कोई राजनेता क्यों ना हो, वो लोग हमेशा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएं। यही कायदा आप आगे लागू कीजिए सर। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? फायदा और घाटा देखने के लिए ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है सर, ये बच्चों के भविष्य के लिए है। कितने ही छोटे छोटे स्कूल बंद हो चुके हैं सर, क्या आप ये बात जानते हैं? देखो बच्चे, ये सब मेरे अकेले का काम नहीं है। कायदा हो या कानून हो, इसे लागू करने के लिए देश में कुछ नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पता है ना? और कुछ कहना चाहते हो? मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी, वो मैंने आपको बता दी सर। देखो बेटा, तुम्हारा उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जल्दी से ठीक हो जाना। देखिए, आपके बारे में मुझे सौम्या ने सब बताया। कुछ साल पहले वो मेरी पर्सनल सलाहकार थी।
इसके बारे में मैं जरूर सोचूंगा। सर, आपको इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर कोई अच्छा काम करना होता है तो कोई भी आगे नहीं आता सर। सर, जापान में एक बच्ची को लेने के लिए एक पूरी ट्रेन जाया करती थी सर, और यहाँ एक स्टूडेंट कम हो जाए तो फिर पूरा स्कूल बंद कर दिया जाता है। बेवजह की बातें ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं सर, और वायरल हो जाती है, हर जगह फैल जाती है। और जब एक सरकारी स्कूल बंद होता है तो इस बारे में कोई बात नहीं करता, कोई न्यूज नहीं आती, कोई चर्चा नहीं होती। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट सर। बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है। इस तरह अगर सरकारी स्कूल्स बंद होते रहे तो फिर इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा सर? देखिए, आपकी सोच और समाज सेवा को मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। अच्छे समय का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्ते सर। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, इसमें गलत क्या है? बात तो एकदम सही ही है, बच्चा एकदम सही बोल रहा है ना? है? सही कहा भाई। इस तरह का बदलाव ही चाहिए। इस बच्चे ने 100% सही कहा है। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सही तो कह रहा है वो बच्चा। उस बच्चे ने अपनी इच्छाओं को सरकार के सामने रखा है। मुख्यमंत्री साहब ने उस बच्चे की इच्छाओं को सुना है, लेकिन देखते हैं मुख्यमंत्री साहब क्या नतीजे पर पहुंचते हैं। ये भी कहा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री जी पर उस बच्चे की बातों का कुछ असर भी पड़ा है। उस बच्चे का सवाल अभी भी वही का वही है। उसके सवाल का जवाब अभी भी उसे नहीं मिला है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए TV6। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है सर, हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है वो लोग हमेशा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएं। यही कायदा आप आगे लागू कीजिए सर। सुनो शिवराज। जी बोलिए सर। सेक्रेटरी को एक फोन लगाओ और कैबिनेट की एक मीटिंग अरेंज करो। ओके सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए, आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाने का एक कारण है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने अपनी इच्छा मेरे सामने जाहिर की, और राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे अपना अब कर्तव्य निभाना ही होगा, इसलिए यह मीटिंग बुलाई है। उस बच्चे की इच्छा क्या है पता है? सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने अपने सभी बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने होंगे, और इस तरह का एक कायदा होना चाहिए। ये उसकी इच्छा है। ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है सर। सुनो, तुम्हारे 4 प्राइवेट स्कूल है, मुझे पता है, रहने दो। MLA सर, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चों को अचानक से गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे तो गलत असर पड़ेगा। देखिए, ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि ये तो सबकी समस्या है। यहाँ जो बदलाव लाना है वो सिर्फ बच्चों के मन में नहीं, बल्कि हमारी सोच में भी लाना है। एक अकेले बच्चे की बात सुनकर ऐसा फैसला लेना गलत नहीं है क्या मुख्यमंत्री जी? देखिए, उस बच्चे ने अपनी इच्छा मुझे बताई है। उस बारे में मुझे जरूर सोचना था, इसलिए मैंने वहां कुछ नहीं कहा। लेकिन ये मीडिया वाले उस बात को घुमा फिराकर न जाने क्या क्या दिखा रहे हैं। सो हम लोगों को कुछ ना कुछ डिसाइड तो करना ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, जो सहमत है वो अपना हाथ उठाए, और जो सहमत नहीं है वो अपनी फाइल रखे और इस्तीफा देकर चले जाए। सुनिए जरा, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मेरे सामने दूसरा रास्ता नहीं है। या तो मैं ये बिल पास करूं या तुम लोगों को इस्तीफा देना होगा। मेरे लिए आप लोगों से बढ़कर हमारी सरकार है, और सरकार से बढ़कर समाज की सेवा करना है। अब फैसला आपके हाथों में। मुझे तो बच्चे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जैसे साबरमती आश्रम में एक साधु रहता है, वही साधु समझकर इसे मुख्यमंत्री बनाया तो ये साबुन लगाकर सबको धो देगा। सर, मेरी सहमति है सर।
मेरी भी सहमति है सर। मेरी भी सहमति है सर। मेरी भी सहमति है सर। मेरी भी सहमति है सर। मेरी भी सहमति है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर। राज्य के मुख्यमंत्री अब दूसरी बार उस बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे ने जो अपनी इच्छाएं प्रकट की है उसे मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। प्रीतम सर, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू सर। आप सभी लोग इस देश की आस्था हो। ये देश आप लोगों के ही हाथ में है ना? एक बात कहूं, आप लोग ये जो कुछ नाटक कर रहे हो मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ? सर, तुम्हारे पापा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन दुख जरा भी नहीं था। पहली बार जब मैं आया था तभी जान चुका था। लेकिन इतने दिनों से मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। सर, इस बात को भी किसी से मत कहना, ठीक है ना? ठीक है सर। सीएम सर आ गए। एक बात बताता हूं, आप जैसे अध्यापकों की वजह से सरकारी स्कूल अब कभी भी बंद नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच सर। अगर आप जैसे सीएम होंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ही हमारी इंस्पिरेशन है सर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। सर, ये सच में होगा या बस आपकी वोट बैंक की पॉलिसी है? सर, वैसे अगर ये बिल पारित हुआ तो बहुत सारी हस्तियां आपसे नाराज हो जाएंगी और लोगों पर इसका असर पड़ेगा। क्या इसका प्रेशर नहीं है आपके ऊपर? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सरकारी नौकरी तो चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। कई माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को LKG UKG में डालने के लिए स्कूल के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। वही लोग सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा क्यों? तो अब इसके आगे अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको सरकारी स्कूल में ही भर्ती होना पड़ेगा, नहीं तो वो स्कूल बंद हो जाएंगे। बताओ मुझे। इसीलिए हमारी सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। उसी तरह सरकारी नौकरी के लिए अर्जी डालने वालों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना जरूरी है। जिस तरह सरकारी स्कूल का अस्तित्व रहना चाहिए, वैसे ही हमें शिक्षा को व्यापार बनने से बचाना होगा। इसके लिए हमें सभी का साथ चाहिए और विशेष तौर पर आप मीडिया वालों और इसी तरह शिक्षा को व्यापार बनने से बचाना होगा। इसके लिए सभी का साथ चाहिए और विशेष तौर पर आप लोगों की सहायता चाहिए और ये पूरे राज्य के लिए गर्व की बात होगी। सरकार के आदेश के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। इस स्कूल को गेट से लेकर टॉयलेट तक को सब कुछ चेंज कर दो।
कॉन्वेंट स्कूल की तरह दिखना चाहिए। सुनो सर, जैसा हमारा कॉन्वेंट स्कूल है वैसे ही इसे भी बना दो। ठीक है सर। जल्दी से काम शुरू करो। हो जाएगा सर। और 2 साल के बाद सभी सरकारी स्कूल्स बिना किसी भेदभाव के अच्छे से चलने लगे और शिक्षा व्यापार भी कम हो गया। उत्तम स्तर की शिक्षा सभी बच्चों को समान रूप से मिलने लगी। हमारे गांव के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है।